वो ज्यादा प्रॉफिट देती है। मचान खर्चा भी होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा देगी वो। मल्च भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अब आगे बरसात आ रही है ना, तो बरसात में खरपतवार बढ़ेगी तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जून 2024 में किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब काफी किसान भाई अभी भी कंफ्यूजन में है कि कौन कौन सी सब्जियां हम जून के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि कई सब्जियां ऐसी है कि जो आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है और कई सब्जियां ऐसी है जो भाई साहब आप जो खर्चा करोगे वो भी आपका नहीं निकाल पाएगी। तो हमें कुछ चुनिंदा सब्जियां ही लगानी है। जो हम आपको सब्जियां बताएंगे इस वीडियो में जून के महीने के लिए भाई साहब आपको 100% मुनाफा देकर जाएगी, लेकिन विधि कौन सी रहेगी लगाने की। अगर हमारी विधि से आप जून के महीने में सब्जियां लगाते हैं तो यकीन मानिए आप काफी अच्छा प्रॉफिट इन सब्जियों से कमा सकते हैं। आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी जून के महीने में आप सब्जियां लगाएं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतें, जून के महीने में सब्जियां लगा करके ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं। आप हमारे साथ में एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हो, करीब 15 साल से सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय भी आप देख सकते हैं किसान भाई ने भिंडी की खेती कर रखी है। तो आपको एक शानदार जानकारी मिलेगी, वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें आप। किसान भाई मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, मैं जयपुर जिले का तुंगा तहसील का रहने वाला हूँ, रामगढ़ का रहने वाला हूँ। कितने साल से करते हैं सर सब्जियां? 15 साल हो गए साहब मेरे को खेती सब्जियां करते हुए। कौन कौन सी सब्जियां लगाते हैं आप? सब्जियों में तो सारे ही लगाते हैं, वैसे टमाटर, गोभी, बैंगन, भिंडी, मिर्च, करेला, तुरई और ये क्या नाम से पालक, मूली। मुख्य फोकस आपका सब्जियों पे ही है? सब्जियों पे है। कौन कौन से मौसम वाली सब्जियां लगाते हैं आप? सारे लगाते हैं, लगभग सभी मौसम में आप सभी सब्जियां मौसम के लगाते हैं जी। तो सर जी जून के महीने में भी काफी किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन में है कि भाई साहब कौन कौन सी सब्जियां हम लगाएं, क्योंकि सब्जियां तो किसान भाई लगा लेता है लेकिन मार्केट रेट वो नहीं ले पाता है। तो उत्पादन लेने के बाद में भी किसान भाई को प्रॉफिट नहीं होता है। हमें उत्पादन भी लेना है और मार्केट से दाम भी लेना है, तभी हम सब्जियों से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सर जी सबसे पहले जून के महीने के लिए आप खेत तैयारी बता दें, किस तरह से खेत तैयारी करें किसान भाई? खेत की तो नॉर्मल जैसे जुताई उताई करके उसमें खाद डाल दो, गोबर का खाद डाल के और बेसल डोज डाल के और उसको छोड़ दो। थोड़ा 1 एकड़ का कैलकुलेटेड खाद बता दे, कितना गोबर का खाद डाले? अब 1 एकड़ में तो कम से कम 2 ट्रॉली तो चाहिए। 2 ट्रॉली तो। बेसल डोज कौन कौन सा यूज में ले? DAP दे दो और क्या नाम से फोरेट दे दो जी। जैसे दीमक वगैरह लगने की शिकायत हो तो शुरू में तो यही दे दो और क्या, ज्यादा खाद में भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नहीं जी। तो सर जी जून के महीने के लिए पहले नंबर वाली सब्जी आप कौन सी बताना चाहेंगे किसान? गोभी लगाओ। गोभी, फूल गोभी। फूल गोभी जी। तो सर जी थोड़ा प्रोसेस बता दे लगाने का। फूल गोभी किसान भाई कैसे लगा सकता है? फूल गोभी की पौध तैयार करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे जून के फर्स्ट वीक में अपना नर्सरी तैयार कर लेंगे छाया के अंदर, क्योंकि गर्मी ज्यादा रहती है ना, तो गर्मी में नर्सरी जाने की बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो छाया की वजह से नेट वगैरह लगा दो जी, ग्रीन हाउस लगा दो। ऐसे ज्यादा खर्चा भी नहीं करो तो नेट लगा दो हल्का, नहीं तो कोई पेड़ों की छाया के नीचे देख लो खेत में और वहाँ नर्सरी तैयार कर लो आप। करीब कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी अपनी? 15 दिन के अंदर हो जाएगी। 15 दिन के अंदर? बिल्कुल। तो फूल गोभी बेड पे लगाए कि सिंपल तरीके से लगा सकते हैं? बेड पे भी लगा सकते हो और सिंपल भी लगा सकते हो जी। तो जैसे बारिश भी शुरू हो जाएगी जून के लास्ट वीक तक जी, तो क्या सिंपल विधि से कोई समस्या आ सकती है? गोभी में तो सिंपल विधि से कोई नहीं आएगी वैसे, लेकिन जल भराव वाले खेत में ना लगाए, लेकिन बेड पे ज्यादा बढ़िया रहता है। बेड पे लगाए। मल्च भी लगानी पड़ेगी? मल्च लगाए, क्यों खरपतवार बढ़ेगी तो फिर मल्च तो जरूरी है ना। जी जी जी। तो सर जी जैसे किसान भाई ने बेड बना लिया, मल्च लगा दी, ड्रिप विधि से खेती कर रहा फूल गोभी की, बिल्कुल पौधे से पौधे कितनी दूरी रखे? 1 से 1.5 फीट। 1 से 1.25 फीट जी। इसकी हार्वेस्टिंग में कितना टाइम लग जाता है? ये आ जाएगी अपने 60 दिन के करीब। 60 दिन के करीब। फूल गोभी में कोई मुख्य समस्या बीमारी आती हो तो? उसमें तो क्या फंगस तो आता नहीं है वैसे, और ये उसके वो होते हैं ना पत्ते जी, उसमें कीड़े काट देते हैं उनको, तो वो कीटनाशक का स्प्रे बहुत जरूरी है। वो तो हर बरसात के दिन हर 2, 5, 7 दिन में 7-8 दिन में करना ही पड़ेगा जी जी। दूसरे नंबर पे जून के महीने के लिए कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? बैंगन जी, बेस्ट। बैंगन की भी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी? वही प्रोसीजर रहेगा नर्सरी का। अच्छा जी बिल्कुल। इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 15-20 दिन में बिल्कुल। ये भी बेड विधि से लगाए? बेड विधि से। मल्च लगाए? मल्च भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अब आगे बरसात आ रही है ना, तो बरसात में खरपतवार बढ़ेगी
तो पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जी। और फिर उसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे तो खरपतवार के अंदर, तो फिर वो फसल नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट हो जाएगी। तो आपको मल्च जरूर लगानी है, मल्च जरूर, और ड्रिप विधि से ड्रिप करनी भी जरूरी है। तो बारिश नहीं आए तो पानी तो चलाना ही पड़ेगा, नहीं पानी तो चलाना पड़ेगा, सूख जाएगी फसल। और मल्च लगाने के बाद भी आप सिंपल तरीके से पानी नहीं चला सकते, नहीं चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं सकता। तो सर जी जैसे मान लो किसान भाई ने मल्च लगा दी, ड्रिप लगा दी, उसके बाद में पौधरोपण करना चाहता है जी, प्लांट से प्लांट की कितनी दूरी रखे उसमें? 1-1.5 फीट की रखनी पड़ेगी। 1.5 फीट की। बैंगन का फिर वो ग्रोथ भी तो होगी ना, पौधा ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है। और ये सिंगल कतार में लगेगा, डबल में भी लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिगजैग में लगाना पड़ेगा, तिरछा तिरछा, आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा। एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, फिर यहाँ ऐसे लगा सकते ऐसे हैं। लगाएंगे। बैंगन का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लगता है सर? बैंगन का आ जाएगा 60-65 दिन में आराम से। 60-65 दिन में। बिल्कुल। और बैंगन की फसल तो शायद काफी लंबे समय तक चलती है। काफी चलेगी, लंबी चलेगी तो। अच्छा, जी, पूरी बारिश चलेगी? बारिश पूरी चल जाएगी। पूरी बारिश चल जाएगी जी जी। कोई मुख्य समस्या अगर बैंगन में किसान भाई को आए तो? वो समस्या तो वैसे कोई नहीं आती है, आती है कीटनाशक वगैरह की आती है, ज्यादा फंगीसाइड तो आता नहीं है बैंगनों में, क्योंकि ये इसका पौधा क्या मजबूत होता है ना जी, तो ये इसमें ऐसी वाली तो कोई समस्या आती नहीं है। बाकी वो तो जो पत्ते होते हैं ना उसपे कीड़े मकोड़े बैठते हैं और वही काटते हैं उनको, जी। और फ्लोरिंग को भी वही नष्ट करते हैं, पत्तों को भी वही करते हैं, तो उस पर कीटनाशक का स्प्रे कंपलसरी है। बिल्कुल कंपलसरी है, वो तो जरूरी है जी। तो सर जी तीसरे नंबर पे जून के महीने में आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? पालक। पालक लगा सकते हैं? बिल्कुल, बरसात में पालक होता है पालक तो पालक लगाने की थोड़ी विधि बता दी सर जी। पालक लगाने के खेत को तैयार कर लो, गोबर के खाद डाल के कंप्लीट करके पालक क्यारियों में लगेगा। सिंपल विधि, सिंपल विधि से। अच्छा, वो बेड पे नहीं लग सकता ना, क्योंकि उसमें तो पानी चलाना पड़ता है जी। तो वो तो क्या है कि सिंपल विधि से क्यारियों में लगेगा, और उसमें क्यारियों में लगा के वैसे बीज को वैसे गरोड़ दो हाथ से, पानी चला दो, पहले बीज को छिटक दो हाथ से आप, उसके बाद में मिट्टी में बीज को मिला दो बस, और पानी चला दो। पालक की हार्वेस्टिंग कितने दिन में हो जाती है सर? 30 से 35 दिन में। 30 से 35 दिन में जी। तो पालक की सर जी विशेष सब्जी है, क्योंकि हरी सब्जी में पालक पहले नंबर पे आता है जी। तो पालक का क्या मार्केट रह सकता है बरसात में? पालक का बढ़िया रहता है साहब। अच्छा, 30 से 40 किलो तो स्टार्टिंग रहता है, शुरुआत में रहता है। कटाई कितनी बार होती है इसकी? कटाई वैसे तो अगर बीज अच्छा क्वालिटी का लाए ना तो 2 बार हो जाती है वैसे, अच्छा, नहीं तो 1 बार तो है ही, वैसे एक बार तो होती है। वो तो। पालक में कोई विशेष बीमारी या समस्या आए तो? वो तो वही आती है कीटों के ऊपर, वो कीट बैठते पत्तों पे, वो जो कीटनाशक का स्प्रे तो कंपलसरी होता है, वो बरसात के दिनों में हर सब्जी पे करना पड़ेगा जी, जब भी जाके फसल मिल सकती है अपने को, उत्पादन नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। तो सर जी जून के महीने के लिए चौथे नंबर पे आप कौन सी सब्जी को बताना चाहेंगे? बेलवरे की सब्जियों में लौकी की सब्जी भी बेस्ट रहती है जून के महीने में। जून के महीने में जी। तो सर जी लौकी एक ऐसी सब्जी है जो काफी किसान भाई इंटरेस्टेड है लगाने के लिए जी। तो थोड़ी आप अपनी जो विधि है वो बताएं कि जून के महीने में लौकी किसान भाई किस तरीके से लगाए? हम तो सिंपल विधि से लगाते हैं सब। अच्छा, बेड बना के और फिर बेडों के अंदर चुबाई कर देते हैं बीज की। बिल्कुल। तो मचान वाली लौकी भी लगा सकते हैं आप? हाँ लगा सकते हैं, उसमें खर्चा ज्यादा होता है थोड़ा, खर्चा, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। प्रॉफिट ज्यादा होता है उसमें जी। हाँ, वो तो बारिश के दिन में बेस्ट रहता है वो मचान वाली, कि उसमें फसल खराब नहीं होती है, लौकी खराब नहीं होती है, क्योंकि वो ऊपर लटकती है तो वो तो खराब होने का सवाल ही नहीं है जी। तो वो ज्यादा प्रॉफिट देती है, मचान खर्चा भी होता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा देगी वो जी। तो मचान वाली लौकी की विधि बता दें, किस तरह से लगाए, बीज से बीज की कितनी दूरी रखे? बीज से बीज की दूरी 5 फीट की रखो और कतार से कतार 8 फीट। 8 फीट जी। एक जगह पे कितने बीज का रोपण करें? कम से कम 3 बीज का। 3 बीज का जी। तो सर जी मचान वाली लौकी जो किसान भाई जून के महीने में लगाता है, करीब उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 30 से 35 दिन में चालू हो जाती है। बिल्कुल। और लौकी में कोई विशेष बीमारी अगर लगती हो तो किसान भाई को बता सकते हैं आप? कीटों का ही प्रकोप होता है ज्यादातर बरसात में, तो कीटनाशक स्प्रे कर सकता है? नॉर्मल तो करना ही पड़ेगा कीटनाशक स्प्रे। जी। किसान भाइयों मचान सब्जियों के लिए कैसे बनाएं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं सब्जियों के लिए मचान आप कैसे बनाएं। तो सर जी 5वें नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? करेला की लगा सकते हो आप, वो भी मचान वाली सब्जी है? वो भी मचान वाले बेलवरिया सब्जी है। अच्छा, तो इसका भी डायरेक्ट बीज रोपण करना पड़ेगा? वही। सर जी जैसे किसान भाई करेला ही लगाना चाहता है, थोड़ी विधि बता दें आप। करेला लगाओ तो आप बेड से बेड की दूरी तो रखो 3 फीट जी जी जी। और बीज से बीज की दूरी आधा फीट। आधा फीट। बीज रोपण सिंगल कतार में करें किसान भाई? सिंगल कतार में, और बीज से बीज की दूरी आधा फीट। आधा फीट। तो जैसे जून के महीने में किसान भाई करेला लगाता है, ये मचान वाला ही करेला लगाए?
मचान वाला सही रहेगा। मचान वाला सही रहेगा। बिल्कुल। तो सर जी छठे नंबर पे आप कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे जून के महीने के लिए? मूली की लगा दो आप। मूली लगा सकते हैं। मूली आराम से। तो मूली लगाने का थोड़ा प्रोसेस बता दें आप। मूली लगाने का तो प्रोसीजर ये है कि खेत तैयार कर लो, बेसल डोज वगैरह खाद गोबर का डाल के कंप्लीट कर लो, फिर बेड बना दो जी। बेड पे उनकी चुबाई कर दो लाइन में, लाइन टू लाइन। अच्छा अच्छा। इसमें बीज से बीज की कितनी दूरी रखे किसान भाई? इसमें बीज से बीज की दूरी कम से कम 6 इंच की। 6 इंच की। और एक बेड में कितनी कतार में मूली लगाए किसान भाई? 3 कतार। 3 कतार में। 3 कतार। मूली का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 50 से 60 दिन में आ जाती है, तैयार हो जाती है बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए। बरसात में क्या अच्छा मार्केट मिलता है मूली? मूली का मिलता है, अच्छा मिल जाता है। शुरुआती मूली का बहुत अच्छा मिलता है। बाकी कोई स्प्रे वगैरह अगर करना पड़े मूली में तो? मूली में तो कोई खास स्प्रे नहीं होता, एक बार स्प्रे कर दो कीटनाशक का, बस कोई दिक्कत तैयार हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो सर जी 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे आप? तुरई आती है साहब। तुरई भी लगा सकता है? हाँ लगा सकते हैं तुरई। तो बरसात में जैसे जून का महीना है तो आप इसको भी मचान विधि से लगाएं। मचान विधि से ज्यादा बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। बेड बना के, बेड से बेड की दूरी 3 फीट जी जी। और बीज से बीज की दूरी आधा फीट। आधा फीट जी। इस विधि से लगाए। हाँ जी। तो तुरई का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है सर जी? 50 से 55 दिन में, 60 दिन में हो जाता है। चालू हो जाती है? ओ बिल्कुल 2 महीने में करीब जी। करीब करीब 2 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। हो जाती है। इसमें कोई विशेष सावधानी बरतनी पड़ी तो किसान भाई को? सावधानी तो कोई खास बात नहीं, वैसे बरसात ना आए तो पानी चला दो, ड्रिप तो सिस्टम रहेगा ही वैसे। और बाकी नॉर्मल सा स्प्रे करते रहो, बेसल डोज डालते रहो जी। ये है वो। तो सर जी 8वें नंबर पे जून के महीने के लिए कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे आप? मिर्च। हरी मिर्च। हरी मिर्च। इसका थोड़ा प्रोसेस बताएं लगाने का। हरी मिर्च का प्रोसेस यही है कि नर्सरी तैयार करो, नेट लगा के बढ़िया, ज्यादा खर्चा करो तो वो आती है तो कॉपटेट क्या होता है जी 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 जी, प्रोट्रे है, उसमें कर लो। और बाकी नॉर्मल वैसे बेड पे भी कर सकते हो आप। इसकी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? 20 दिन में हो जाती है। 20 दिन में तैयार हो जाती है। बिल्कुल। तो जैसे मान लो किसान भाई ने नर्सरी तैयार कर ली लेकिन खेत में ट्रांसप्लांट करे तो उसके बाद में बेड से बेड की कितनी दूरी रखे, क्या सावधानी बरतें? बेड से बेड की दूरी 2 फीट 2 फीट जी। मल्च लगाएं इस पे भी? मल्च जरूरी है, ड्रिप विधि से करें। ड्रिप। ट्रांसप्लांट करते समय पौधे से पौधे कितनी दूरी रखे? 1 फीट कम करीब। 1 फीट। और डबल कतार में लगाए? डबल कतार में। कतार से कतार कितनी दूरी रहेगी अपनी? कतार से कतार की दूरी तो ये आएगी ना 2 फीट 2 फीट। 2 फीट। 2 फीट तो आएगी। पौधा भी ग्रोथ करेगा तो फैलेगा। इसका उत्पादन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? 60 दिन 2 महीने चालू हो जाती है। 2 महीने हार्वेस्टिंग कर लो आप। अच्छा। फसल सही रहेगी, बढ़िया टाइम टू टाइम इस पे स्प्रे करते रहो और खाद बीज वगैरह सही डालते रहो, ड्रिप के अंदर बोआते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में कंप्लीट आ जाएगी। कितने महीने चलती है मिर्च? मिर्च तो लंबी चलेगी। अच्छा। ये नवंबर दिसंबर तक भी चल जाएगी वैसे। अच्छा। 4 महीने 5 महीने तो करीब चली जाती है। मिर्च में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है? मिर्च में ज्यादातर तो एक माथाबंदी की आती है, ये ज्यादातर शिकायत मिर्च में होती है। अच्छा। जो पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं? पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं और कीट वगैरह का तो स्प्रे करते ही रहते हैं। ज्यादातर माथाबंदी की आती है, क्योंकि माथाबंदी हो जाती है तो फिर फसल ग्रोथ ही नहीं कर पाएगी। तो माथाबंदी के लिए किसान भाई क्या यूज में ले सकता है? इसमें स्प्रे करे जी। कौन सी दवा यूज में ले सकता है? जंप का कर दो, एडमायर का कर दो। अच्छा। ज्यादातर यही है। माथाबंदी को रोक देगी, ग्रोथ भी करेगी। हाँ, फ्लोरिंग भी बढ़ाएगी जी। तो सर जी जून के महीने में जो किसान भाई सब्जियां लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जियां लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या सावधानी रखें मुख्य तौर पर? सावधानियां तो नॉर्मल सी ये तो रखनी ही पड़ेगी, जैसे अपने वीडियो में बताया ना, वो नॉर्मल तो रखनी ही पड़ती है। अच्छा। स्प्रे का ध्यान रखना पड़ेगा पूरा तो। और पानी का अगर बरसात ना हो तो टाइम टू टाइम पानी चलाना पड़ेगा। पानी नहीं चलेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी जी। तो ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और स्प्रे का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सब। विशेष समस्या आएगी कीटों की आएगी तो कीटनाशक लगातार आपको स्प्रे करना पड़ेगा साहब। देखो जी जी। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम साहब राम राम। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।